नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सदल मिश्र द्वारा रचित नासिकेतोपाख्यान का अध्ययन करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, ये रचना पौराणिक पात्रों या मिथ्स पर आधारित है। तो शुरू करते हैं नासिकेतोपाख्यान का एक विशेष अध्ययन। यहाँ देखिए, नासिकेतोपाख्यान से जुड़े कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पृष्ठभूमि पर। देखिए, नचिकेता अर्थात नासिकेत यम से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले ऋषि थे। ये वाजस्रवा ऋषि के पुत्र थे। 1803 ईस्वी के लगभग सदल मिश्र कृत नासिकेतोपाख्यान में इन्हीं का आख्यान है। इस कहानी में नासिकेत का सदेह स्वर्ग में जाना और यम यातना अर्थात जिन जिन कर्म करके नर नारी स्वर्ग नरक का सुख दुख भोग करते हैं वह देखना और सदेह लौट आना। इसके पश्चात अपने पिता और सकल मुनियों से वहाँ का वृतांत कहना इत्यादि इस विचित्र गूढ़ कथा में वर्णित है। इस पुस्तक के मर्म को आत्मसात करने एवं उसे आचरण में लाने के पश्चात कोई भी नर कदापि नरक का कष्ट नहीं भोग सकता। ये तो थी इस रचना की पृष्ठभूमि। अब मैं आपको यहाँ पर इस कहानी या इस रचना के पहले के कुछ अध्यायों के बारे में बता देना उचित समझता हूँ। देखिए, एक ऋषि थे वाजस्रवा और इनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि वो एक यज्ञ का अनुष्ठान करें और इनके पास जितनी भी चीज़ें हैं सभी वस्तुओं का सभी चीज़ों का दान कर दे। यज्ञ की समाप्ति हुई, उसके बाद दान कार्य प्रारंभ हुआ। दान देने के क्रम में इन्होंने गायों का दान अर्थात गोदान करना शुरू किया, लेकिन जिन गायों का दान ऋषि वाजस्रवा कर रहे थे वो अत्यंत कृशकाय अर्थात कमजोर थी और दूध देने के लायक नहीं थी। अपने पिता को इस प्रकार का दान देते हुए उन्हें लगा अर्थात ऋषि नचिकेता को लगा कि पिताजी अनिष्ट कर रहे हैं और अपने पिता को अनीति से बचाने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पिता से यह प्रश्न किया कि पिताजी, आपने जिस यज्ञ का अनुष्ठान अभी अभी किया उस यज्ञ के अनुसार आपके पास जो कुछ भी है आप अपनी सभी चीज़ों को दान दे दीजिएगा। तो मैं भी आपकी ही संपत्ति हूँ, आप मुझे किसे दान में दीजिएगा। पहले तो यह प्रश्न सुनकर पिता वाजस्रवा शांत ही रहे, लेकिन बार बार नचिकेता के सेम प्रश्न दोहराने पर वाजस्रवा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु के देवता यमराज को दे दूंगा। नचिकेता ने ये बात स्वीकार कर ली और वो पहुंच गए यमराज के पास और यम से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले पहले ऋषि बन गए। आगे की कथा हम लोग अगले बिंदुओं में देखते हैं। नासिकेतोपाख्यान। देखिए, नासिकेतोपाख्यान अर्थात नासिकेत धन उपाख्यान अर्थात इसमें नासिकेत के व्याख्या का ही वर्णन है। अर्थात नासिकेत यमराज के पास जाते हैं, उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं और सदेह पुनः पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और उस कथा को जब ये मुनियों तथा अपने पिता को सुनाते हैं तो वही उपाख्यान कहलाता है। इसीलिए इस रचना का नाम नासिकेतोपाख्यान रखा गया। सदल मिश्र विरचित इस कृति में महाराजा रघु की पुत्री चंद्रवती तथा उसके पुत्र नासिकेत के पौराणिक उपाख्यान को खड़ी बोली गद्य में अत्यंत मनोरंजक शैली में निबद्ध किया गया है। परंपरागत तुकांत पदावली तथा ब्रज भाषा के रूपों का परित्याग करते हुए व्यवहारोपयोगी गद्य का प्रयोग करने के कारण यह कृति खड़ी बोली के स्वरूप विकास के अध्ययन की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। अर्थात हम लोगों ने ये देखा कि नासिकेतोपाख्यान रचना से पहले जो भी रचना रची जाती थी उनकी भाषा ब्रज भाषा या अवधि में हुआ करती थी तथा शैली तुकांत पदावली होती थी। इन दोनों का परित्याग करके खड़ी बोली में यह रचना रची गई ताकि खड़ी बोली को भी एक भाषा के रूप में स्वीकार करके उसमें भी रचना रची जा सके। अब हम लोग आते हैं
अगले बिंदु की तरफ जो है रचना देखिए। नासिकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में किया है। इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। सदल मिश्र उन दिनों कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे। यह पुस्तक भी पाठ्य पुस्तकों के अभाव की पूर्ति तथा गिल क्राइस्ट की कोशिशों का परिणाम था। अर्थात उस समय सदल मिश्र कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में एज ए प्रोफेसर नियुक्त थे और वहाँ गिल क्राइस्ट ने इनकी काफ़ी मदद की इस पुस्तक के प्रकाशन में, क्योंकि उस समय खड़ी बोली के पुस्तकों के प्रकाशन में बहुत कमी देखी जाती थी, तो गिल क्राइस्ट ने इसमें काफ़ी मदद की। नासिकेतोपाख्यान में नचिकेता ऋषि की कथा है। इसका मूल यजुर्वेद में तथा कथा रूप का विस्तार कठोपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। कठोपनिषद में ब्रह्म ज्ञान निरूपण के लिए इस कथा का उपयोग किया गया है। अपने स्वतंत्र अनुवाद में मिश्र जी ने ब्रह्म ज्ञान निरूपण को इतनी प्रधानता नहीं दी जितनी घटनाओं के कौतूहलपूर्ण वर्णन को। पुस्तक के शीर्षक को आकर्षक रूप देने के लिए उन्होंने चंद्रावली नाम रखा। अर्थात इस पुस्तक को आप नासिकेतोपाख्यान के नाम से भी प्राप्त कर सकते हैं और चंद्रावली नाम से भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं अनुक्रमणिका पर। देखिए, इस रचना को 18 भागों में बांटा गया है। ये 18 भाग हैं, आप यहाँ देख लीजिए। और इन 18 भागों में से हम लोग मुख्य रूप से यमपुर वृतांत वर्णन पर ही विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में अधिकतर इसी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं और इसका अध्ययन कर लेने के बाद हम लोगों को इस पाठ की सारी सामग्री का लगभग ज्ञान हो ही जाता है। ठीक है, और इस पाठ से जुड़े जितने भी अध्याय हैं उनका चित्र यहाँ दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप उन चित्रों का अवलोकन अवश्य रूप से करें। अध्याय 1, अध्याय 2 में चंद्रवती त्याग, अध्याय 3 में चंद्रवती का पुत्र त्याग, चंद्रवती का विवाह वर्णन, अध्याय 4 में नासिकेता का यमपुरागमन वर्णन, अध्याय 5 में मृत्यु लोक में पुनरागमन, 6 में यमपुर वृतांत वर्णन और 8 में भी यही है। देखिए, दुरितकृत प्रश्न वर्णन, अर्थात जो बुरे कर्म करते हैं उसका वर्णन है इसमें। नरक वर्णन अध्याय 9, नरक विशेष वर्णन अध्याय 10। देखिए पापियों को कैसे सजा दी जा रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। अति क्लेश युक्त नरक वर्णन, ये देखिए, ये जो है 80 में इन्हें छोड़ दिया गया है। ये अति क्लेश युक्त नरक वर्णन अध्याय 11, अध्याय 12। कालासुर संग्राम वर्णन, स्वर्ग वर्णन अध्याय 13, स्वर्ग वाहन वर्णन अध्याय 14, स्वर्गस्था पुष्पोदका नदी वर्णन अध्याय 15, अध्याय 16 यमपुर मार्ग वर्णन अध्याय 17 और 18, स्वर्ग यमपुर वृतांत वर्णन, सुकृत दुरितवश तनु प्राप्ति वर्णन, अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कर्म के वश में रहता है या जो व्यक्ति बुरे कर्म के वश में रहता है उसी के अनुसार तनु प्राप्ति अर्थात उसे शरीर की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन हमें 17-18 अध्याय में मिलता है। अब हम लोग आ जाते हैं यमपुर वृतांत वर्णन पर। देखिए, नासिकेता ऋषि यमपुरी गए। यमपुरी में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए उन्हें वे एक दिन सभा में बैठे हुए साधु संतों को सुनाने लगे। उन्होंने साधु संतों से यह कथा दत्तचित्त होकर सुनने के लिए कहा। वे कहने लगे कि धर्मराज के लोक में 400 कोस लंबी चौड़ी एक यमपुरी है जिसमें 4 द्वार है। वहाँ धर्मराज ऋषि, गंधर्व तथा योगियों के बीच बैठे धर्म का विचार किया करते हैं। उस यम की पूरी जाने का क्या साधन है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व द्वार से केवल दयालु, देवता, पितृगुरु के भक्त, क्रोध लोभ को जीतने वाले, प्यासों को पानी पिलाने वाले जाते हैं और खूब भोग विलास करते हैं। उत्तर द्वार से गौरक्षक, हरिहर दुर्गा के भक्त, तीर्थ करने वाले, सत्संग प्रेमी जाते हैं। पश्चिमी द्वार से सत्य रक्षक, दूसरों की निंदा न करने वाले तथा सच्चरित्र एवं ज्ञानी पुरुष, विष्णु के भक्त तथा महापुरुष लोग जाते हैं।
ये विमानों पर चढ़ अपनी इच्छानुसार जा सकते हैं और विहार कर सकते हैं। निर्दयी, पापी, कुटिल, दुष्चरित्र, क्रूर, वेद शास्त्रों के निंदक, गुरु का अपमान करने वाले, असत्य बोलने वाले तथा अधम लोग दक्षिण द्वार से जाते हैं। ये धर्मराज की आज्ञा से तुरंत यमदूतों को सौंप दिए जाते हैं, जहां उन्हें प्रति दुख सहन करने पड़ते हैं। इन्हें नरक में डाल दिया जाता है। वहाँ कीड़े, बाघ, शेर, बिच्छू, सांप, गिद्ध, कौवे आदि इन पापियों को देखते ही इन पर टूट पड़ते हैं। इन्हें वे इतना सताते हैं, इन्हें नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े करके समाप्त कर देते हैं। इन्हें इतना दुख होता है कि सदा सहायता के लिए पुकारते रहते हैं। इस प्रकार यमपुरी का दक्षिणी द्वार अत्यंत डरावना है। पापी लोग महानरक में पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त सहस्रों कुंभीपाक आदि नरक हैं, जहां पर बड़े बड़े विषधर कीड़ों का हाहाकार सुनाई पड़ता है। असीपत्र नाम का एक ऐसा वन है जहां खड्ग की धारा जैसे पत्ते वाले वृक्ष है। उनके नीचे प्रति विषैले तथा दुर्गंध वाले कीड़ों से आकुल पीप की नदी बहती है। अधर्मियों के लिए कड़ाहों में तेल कड़कड़ाता रहता है। बहुतों को पहाड़ों से गिराया जाता है। इसके पश्चात नासिकेत ऋषि कर्म तथा उनका फल बताते हैं। वे कहते हैं कि गौ, ब्राह्मण, माता पिता, मित्र, बालक, स्त्री, स्वामी, वृद्ध, गुरु का वध करने वाले, झूठ के साक्षी, झूठे कर्म करने वाले, दुष्चरित्र, दूसरों के दुख को देख प्रसन्न होने वाले सभी पापी जन दक्षिण द्वार से जाते हैं। इन्हें खूब ही कष्ट दिया जाता है। धर्मराज के सम्मुख पाप पुण्य का कैसे विचार होता है, यह बात नासिकेत ऋषि ने संतों को बताई। उन्होंने बताया कि यमराज की सभा में वेदव्यास, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, मार्तंड आदि अच्छे अच्छे वस्त्र तथा आभूषण पहने अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। ये नाना प्रकार के प्राणियों के धर्म अधर्म का विचार किया करते थे। यम एक मनुष्य को पकड़कर धर्मराज के सामने खड़ा करके पूछने लगे कि बताओ, तुमने कैसा पाप किया है? धर्मराज के सामने सत्य सत्य बताओ। इसी बीच में उचित कहने वाले ऋषि लोग शास्त्र विचार करके बोलने लगे कि इसने तो महाराज ब्राह्मण का वध किया है, कुंभीपाक में अपने किए का कष्ट भोगेगा। यम की आज्ञा पाकर दास लाठियों से मारते पीटते उसी भयानक स्थान पर ले गए जहां एक क्षण भी जीवित रहना कठिन होता है। फिर उन्होंने गो हत्या का दंड, जो स्वयं देखा था, का वर्णन किया। गो हत्यारे तथा पराई स्त्री से भोग विलास करने वालों को खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाता है या उन्हें सूली पर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार यम के दूत उन्हें सींचों में बांध कर ले जाते हैं और वहां सूर्य के समान चित्रगुप्त उन प्राणियों के पुण्य पाप को लिखते जाते हैं और समझाते हैं। चोर और गुरु का अपमान करने वाले, माता पिता से व्यर्थ शत्रुता करने वाले उसी स्थान पर जाते हैं जहां ब्राह्मणों के वध करने वाले जाते हैं। कांसी, पीतल, तांबा, लोहा चुराने वाले, ऋषियों की तपस्या में बाधा डालने वाले, निर्दयी तथा हिंसक आदियों को असीपत्र वन में डाल दिया जाता है। बालक, स्त्री, वृद्ध, साधु, संत को छलने वालों और मीठी वस्तुओं को चुराकर खाने वालों को विषकूप में डालते हैं। निर्दोष स्त्री के त्यागने वालों को असीवन में डाल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी नरक हैं जिनमें पापियों को अन्य प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। इन्होंने पुरुषों को ही नहीं, स्त्रियों को भी दंडित होते देखा। जो स्त्री अपना धर्म दूसरे पुरुष द्वारा नष्ट कराती है, उन्हें पहाड़ों से गिराया जाता है। स्वामी की निंदा करने वाली स्त्री को सालमली के भभकते हुए अंगारों में डालते हैं। विधवा स्त्री यदि किसी से मिलती है तो उसकी जिह्वा काट ली जाती है। पतिव्रता स्त्री की निंदा करने वालों को अनेक कष्ट दिए जाते हैं। इस प्रकार से इनकी कथा समाप्त होती है और श्रोताओं को सत्कर्म करने एवं सत्कर्मों के प्रचारार्थ विभिन्न कार्यों को करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नासिकेतोपाख्यान पर एक विशेष अध्ययन किया और इसमें विशेष रूप से यमपुर का वृत्तांत वर्णन हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।